बैठने लग गई। सही बात है। बाय मौसी, बाय छोटे। लाड। बाय बाय, बंद करो भाई, बंद करो। टाटा। और तू हेलो, जो मैं लेके भी आया छोड़ के भी आएगा। और हेलो कर रहे, हेलो। ये हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैमरामैन थोड़ा पास को। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम जो है मौसी के से आ गए हैं, काफ़ी देर हमें हो गई है। और अभी जो है मैं यहाँ पे एक अपना गिफ्ट है, वेडिंग गिफ्ट, वो अनबॉक्स करने वाली हूँ। सागर का फ्रेंड, आप लोगों को याद होगा, पहाड़ी, मतलब रोहित, जो मेरे ससुराल भी सागर के साथ पहले दिन गया था, तो उसका जो है उसने मुझे वेडिंग गिफ्ट थोड़ा लेट दिया है। तो अभी मैं घर आई ना, तो वो घर पे रख के चला गया। तो अभी जो है मैं इसे अनबॉक्स करने वाली हूँ और आप लोगों को भी दिखाने वाली हूँ कि हमारे भैया जी हमें क्या दे रहे हैं। वो डिनर सेट बोल रहा था, उसे तो मैंने ही मना कर दिया कि भाई वो मत देना, क्योंकि वो मुझे ऑलरेडी शादी में मिल चुके हैं और मम्मी पापा ने भी दिया था, तो वो नहीं चाहिए था मुझे। मैंने कुछ अलग सा दे। फिर बोलने लगा पेंटिंग, मैंने कि वो भी मत देना, क्योंकि पेंटिंग मुझे मतलब थोड़ा कम है। फिर उसने जो है कुछ और ही मेरे लिए लाया है। वो कल लाया था, उसका फ़ोन आ गया था मुझे, कहाँ है तू। मैंने बोला मैं मौसी क्यों, कल आऊँगी। तो फिर वो जो है घर पे रख के पापा को दे के चला गया था। बहुत गंदे तरीके से मैंने जो ये अनबॉक्स करी है। हमारी मम्मी मन में सोच रही होगी कि नाश ही कर दिया मैम में। कैमरामैन कुछ तो बोल जाओ। ठंड लग रही है। हाँ, हमारे यहाँ पे ना बहुत हमारे यहाँ पे जो है बहुत तकड़ी वाली ठंड हो रही है। मैंने ना अभी निकाली है अपना जैकेट और वाओ, अच्छा अच्छा, ये मैंने बोला ना। अच्छा अच्छा, ये ऐसे डेकोरेट कर, ओह माय गॉड, ये तो फूल वूल सब खरीद कर लाके दिए लड़के ने। अभी गाइस दिखाती हूँ मैं। आई, ये तो बंद, अच्छा इधर से है, मैं कह रही बंद क्यों है ये। वाओ, चलो मैं अभी लगा के दिखाती हूँ कैसे लगते हैं ये। तरीके के बहुत खूबसूरत से इसमें फूल है, लेकिन मैं इसे ना सीधा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने उधर ही लेके जाना है। फिर दोबारा से मुझे पैक करना पड़ेगा ये। इसके अंदर एक और है और फिर साइडों में ये ऐसे लगने वाले हैं। तो जब मैं वहाँ पे लगवाऊंगी तो आप लोगों को पता चलेगा। और हमारे पहाड़ी भैया को धन्यवाद, रोहित भैया को बहुत धन्यवाद वेडिंग का गिफ्ट देने के लिए। ये हमारी न्यू ईयर पार्टी, और यहाँ पर जो हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगवाया हुआ है, बर्गर, और ये है हमारा, बता क्या है इसमें? आइस नहीं, रेड सॉस पास्ता। ये टैलेंटेड बच्चे। तो आप लोग भी हमारी पिज़्ज़ा पार्टी एंजॉय कीजिए। एंजॉय एंजॉय हमने एंजॉय। हम लोग देख रहे हैं मम्मी पापा की शादी की एल्बम की फ़ोटो। तो ये है मम्मी, शादी से पहले कुछ इस तरीके की लगती थी, और ये पापा। मम्मी दिखाइए, ये वाला फ़ोटो आया हाँ मम्मी का देखने के लिए। पसंद आ गई ही दीदी? और मम्मी ये बैठी है छोटी सी, और ये मेरे नानी नाना, और ये मम्मी छोटी सी, और एक ये मैं पिला पिलाते हुए। और मैं कितनी बुरी आ रही हूँ यूँ, मैं ये सागर इंटेश भैया। हाँ याद है मुझे। अरे रश्मि मौसी के वहाँ से आया। हाँ, ये मेरे स्कूल में कंपटीशन था, तब मैंने डांस किया था। और गाइज ये हूँ मैं ना, ये हूँ मैं, ये वाली ये तो मेरे पापा। देखो। हाँ, देखने दे। ये भैया हमारे पापा मम्मी का फोटो बढ़िया है। एल्बम दीदी देख रही है और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। देखो ये पापा की आँख बंद आ रही है, फिर भी ये फोटो ले लिया कैमरामैन ने। पापा भी काफी गोरे थे जब, और स्मार्ट भी थे। अब ऐसा मत बोलना कि काले हो गए। ये भी है। माँ जी हैं गाइज, ये मेरी माँ जी हैं। यही फोटो है बस, दादी जी हमारी। और ये मैं हूँ, कैसे हो रही हूँ मैं शुरू से ही। मैं स्कर्ट वाला कहाँ रख दिया, तुम मुझे दिखा रही? कौन सा? जो क्यूट सा है मेरा, वो मैंने आपके फोन में देख फोटो ली खींच वाला, ली। इसमें तो छोटी ही अभी दिखा रही है। अभी उन्होंने दिखाई। ये मामा जी हैं, देखो कृतिका, ये रहा मम्मी पापा और मैं। इसमें मम्मी की आंखें बंद है,
है ये दीपक दीदी है ना, कुमोदी तुम्हारी जैसी लग रही है। अच्छा। तो ये जो है हमारी जो ताऊ जी की लड़कियां ये इनकी रिंग सेरेमनी थी ना उस दिन, उनकी रिंग सेरेमनी वाले दिन का पर हमारी मम्मी पूरी फैशनेबल बाल देखो। और ये सागर, ओहो ये नहीं रजनी मौसी और अंकल जी, और सेजल को देखो, सेजल को, इसका तो फोटो दूं से। और सागर का फोटो ये एक ये रही दिखा नहीं है, उस दिन का है जब मनाते ना तब का, मकर संक्रांति। हम मकर संक्रांति का। और ये वाला फोटो है कुमकुम दीदी के, उसका छोटी कुमकुम दीदी का स्कूल में फंक्शन है तब लेके गई वो हमें। हाँ, और ये है बालाजी का, देखिए बढ़िया लग रहा मेरे वाला, जब मम्मी पापा हमें लेके गए थे। देखिए मैं कैसी देख ये वाला देख चीज पहले ये वाला देख। हाँ, ये मम्मी का, देखो कितने स्मार्ट बच्चे। हाँ ये रहा ये मेरा और सागर का है। देखो ये सागर को देखो, ये तो बालाजी के खुद खींचे हुए। ये कर रही हाँ, ये पापा जी और वैसन दिन का। रुक जा लाली। ये वाला फोटो जो है ना ये मम्मी की शादी के बाद का है, और मौसी की शादी हुई नहीं थी। गोद में नहीं है क्या मम्मी? हाँ, के पास गई है ले। और ये रहा सागर का, ये इसमें तो सागर अच्छा खासा मोटू गोलू सारा। अरे घर में इतने सारे बालक हुआ करते थे और सबकी शादी हो गई। हाँ, और ये मैं हूँ, और ये कुमकुम दीदी है, ज्योति दीदी, दीपक दीदी, निपुण भैया, नितेश भैया। बड़ी स्मार्ट लग रही है। पहली एनिवर्सरी मेरी जो मेरे घर सुन कुम देखो, जो पहली एनिवर्सरी सारी मतलब मम्मी की दौरानी जिठानी, दौरानी का जिठानी है, सारी जेठानी है। बड़े वाली ताई जी, दूसरे नंबर वाली ताई जी, तीसरे नंबर वाली ताई जी, और ये मम्मी। मम्मी सब छोटी हैं। अब ये ताई जी हमारे साथ नहीं रही। सो गाइस, तो ये है हमारे मम्मी पापा। पापा है शादी में ऐसे थे और मम्मी कुछ इस तरीके से थी। सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं। देखो मम्मी का शादी के बाद का फोटो। अम्मा कैसी लग रही हैं? अच्छी। हैप्पी न्यू ईयर। पता है मैं गाइस, मैं उठ के बैठी थी, मैंने सोचा सो गए होंगे। विश करोगे? यस, आपसे पहले। और शिवम की पुरानी आदत अभी तक नहीं छूटी, 1 मिनट पहले ही फोन मिला दे। तो अगर मुझसे पहले मिला दिया किसी ने? कौन मिलाएगा आपसे पहले? आपसे पहले तो कोई भी ना मिला सकता। नहीं मिला सकता है ना, कोई और भी विश करना चाहता तो 1 मिनट पहले ही बुला के बैठ जाओ ना। ठीक है, मैं भी उठी बैठी, लेकिन वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सब लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो अभी जो है आज है नया साल, आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसा जा रहा है, कैसे कैसे आप लोगों ने पार्टी की? तो अभी जो है सुबह सुबह का टाइम हो रहा है, 10:30-11 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। मैं जा रही हूँ मोदी नगर, क्योंकि आज मेरी स्मूथनिंग का टचअप है, क्योंकि वेडिंग के टाइम पे हेयर स्टाइल वगैरह बने थे तो थोड़ा सा जो है लग रहा है मुझे, तो इसकी वजह से जो है मैं टचअप कराने के लिए जा रही हूँ। स्टार्टिंग में ही उन लोगों ने बोल दिया था कि आप जो है टचअप कराने शादी के बाद आ सकते हैं, थोड़ा बहुत और भी मैं काम करा लूँगी। तो सागर मुझे छोड़ के आएगा। भाई इतना देर से जो है इसने शोर शराबा मचा रखा है कि चल चल चल, क्योंकि मेरे साथ जो है मेरे ताऊ जी की लड़की मतलब कुमकुम दीदी भी चलने वाली थी, लेकिन उन्हें भी तो कुछ मार्केट में सामान खरीदना था। फिर वे अब मना कर रही हैं। वो आते टाइम जब मुझे लेने के लिए जाएगा ना, तब हम लोगों को जो है मार्केट से सामान लेना है, क्योंकि कल को मैं जा रही हूँ अपने घर। यस, बहुत ज़्यादा तेज चल रही है, बहुत तेज। जब से गाइस मैं यहाँ से गई हूँ ना, इसमें बहुत बदतमीज हो गया है ये, और इसकी बुद्धि सेंटर पे नहीं है। Because guys, मेरे ऊपर सारे बंधन टूट चुके हैं। अभी खेत में कूद जाती गाड़ी। Guys, yo, मैं पता नहीं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ। I don't know why, but I am. अभी जब मैं जाऊंगी ना गाइस कल को, तो पापा को सारी बात बता के जाऊंगी इसके बारे में, कि ध्यान रखें, इस पे नजर रखें, थोड़ी थोड़ी देर में इसकी वो लेते रहें लोकेशन। Guys, ये सोच रही है कि मैं ऐसे हूँ कि मतलब मैं कहीं बिना बताए कहीं भी चला जाऊँ। बिना बताए ना जाता, जावे तो बता गई है कि मैं घर से जा रहा हूँ या वहाँ जा रहा हूँ, बस 1 घंटा कह के जावे, 4 घंटे में आवे।
भैया तू? जहाँ बताऊँ? क्योंकि और तो कोई घर में इसे फोन करके पूछता नहीं, क्यों जिनू का फिर टैटा करेगा, लेकिन मैं हूँ ना। मैं टैटा और मैं जब तो गाइस बहुत ही शांत किस्म का आदमी। मैं फोन खड़काती हूँ, कहाँ है, कितनी देर हो रही वेट का पड़ा है, क्या काम है तुझे? भाई झूठ बोल रहे हैं, मैं तुम्हें मेरी शिक्ल से ऐसा लगे मैं गुस्सा आता होएगा। देखा सगाई वाला व्लॉग देखना, उसमें जब ये जा रहा कैसा फूका सा बैठा, जब गाड़ी लेके जा रहा, मैंने वो क्लिप शेयर करी ना आपसे, बस ऐसी फूक जावे ये। तुम बोलते तो ना हो कुछ। हाँ तो तेरा गुस्से करने का तरीका है कि ये चुप रहता है, बोलता नहीं, और मेरे पे चुप, गुस्सा करने का तरीका अच्छा है। और मैं ऐसी हूँ, और मेरा तरीका क्या है? मेरा तेरी ऐसी की तैसी तोड़ फोड़ सब ऐसा तोड़ फोड़ तो ना करते, यूं तो ज्यादा हो गया। पहले पता है क्या करेगी? पहले मेरी बात अब से 4-5 साल पहले जब भी जो केड़ा गुस्सा जाग रहा ना, अगर खाना लेके बैठ के खाना मतलब खाने की प्लेट जो कटोरी उठा लेगी नहीं, खाली प्लेट फेंक के मारेगी नहीं। क्योंकि मुझे समझ में आ गया। नहीं मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि इसे पता चल गई 2 दिन फिर जब इनने सब्जी बिखेर दी, सफाई भी सही करनी पड़ा है फिर। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे बहुत किसी बात पे गुस्सा आ रहा, तो मेरा ना एक आदत बन गई ये चीजें फेंकने की। तो एक बार मैंने सब्जी की कटोरी फेंक दी, भैया किसी ने मुझे कुछ ना कही, वो सब्जी सूख गई दीवारों पे, गेटों पे। फिर अगले दिन 4 घंटे लगाए तुम्हें। वो भैया 4 घंटे में जाके साफ हुई। फिर जब तक अकल आ गई, फिर मुझे समझ में आ गई कि यार ये वाला तरीका ठीक नहीं है। अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, अब मैं ऐसी हरकतें नहीं करती। मतलब तब कभी एक जमाना था, तब करा करती थी। When she was 30 year की थी ये जब। चाटा मार दूंगी। ओहो, इतने सामान को रो रही है ये। 1 घंटे में मेरा दिमाग खरी आ जा मेरे पास सामान है, इतना सामान है। लाली क्या? इतने सामान को रो रही है? पूरी मार्केट में सामान घूमती फिर रही हूँ, यहीं कहीं खड़ा हुई है। यहीं और खड़ा सामान हूँ। खरीद कर ला रही हूँ मैं। जा दूर मत जाइए। ठीक। गाइस मैं पार्लर से आने के बाद शॉपिंग कर रही हूँ और फोन इसे दे रखा है मैंने, कभी खो जाए। जिम्मेदार आदमी पे है फोन। 6.5 hours later. अभी जो है बज रहे हैं रात के 10। मैं जो है शाम 6 बजे जो है घर आ गई थी। मैं और दीदी मतलब ताऊ जी की लड़की दोनों जो है वे भी छुट्टियों में घर आ रही हैं, वो टीचर हैं, वो भी घर आ रही है। थोड़ी बहुत उन्होंने शॉपिंग की, थोड़ी बहुत मैंने शॉपिंग की, तो हम लोग जो है शॉपिंग कर कर आके 6 बजे घर आए। और फिर कल को जो है मैं जाने वाली हूँ, तो सब लोगों से मिल के आए, मतलब अपने दोनों तीनों ताऊ जी के घर गए, क्योंकि सुबह के टाइम तो टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर जाने की तैयारियाँ, खाना वाना होता है, करना होता है, और फिर शिवम जी भी आ जाएंगे। तो इन सब से मैं सब लोगों से अभी ही मिल के आ गई हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही मैं घर आई थी। अभी मुझे जो है अपना थोड़ा सा बैग भी लगाना है। अब लग रहा है कि यार सच में अपने जा रही हूँ मैं, थोड़ा सा लग रहा है यार बैग लगाना है। और मम्मी मुझसे इतने दिन से बोल रही थी अपना ये सामान लगा ले, वो सामान लगा ले, मैं टालो जा रही थी, हो जाएगा, चली जाऊँगी, हो जाएगा, रखा जाएगा। और घर के हर कोने में मेरा सामान इस तरीके से फैला पड़ा है। मम्मी कहती ये भी रख ले, ये भी रख ले, ये भी छोड़ देगी, ये भी छोड़ देगी। और ऐसा सब कुछ ना पहली बार हो रहा है, तो थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है। और मम्मी सोई नहीं है अभी तक कि तू अपना ध्यान से सामान रख ले, तू जल्दबाजी में सुबह को कुछ ना कुछ छोड़ देगी। तो अभी जो है मैं अपना बैग लगाती हूँ। लाई तो मैं बहुत सारे कपड़े थे, लेकिन यहाँ पे आके मैंने कुछ नहीं पहना, सिर्फ 1-2 जोड़ी ही सूट निकाले। और तो सिर्फ मैं अपने जो पुराने मेरे कपड़े थे वही पहने, लोअर टी शर्ट पहने। साड़ी तो मेरी बस एक ही पहनी गई जो मैं मामा के पहन के गई थी, और तो सब ऐसी ही रखी हुई आई हैं और ऐसी ही रखी हुई वापस जा रही है। सामान पैक हो चुका है, और अभी जो है मेरा 25% सामान बाहर है जो मैंने पैक ही नहीं किया है अभी तक। तो उसे भी जो है मैं पैक करूँगी, सारा सामान इकट्ठा लगाती हूँ। और अभी टाइम हो रहा है रात का 1:30, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया सामानों को पैक करने में।
साड़ी वगैरह है जो मैंने ब्लाउज स्टिच करा लिए थे यहीं पे ही मम्मी ने जो दिए हैं, ये इस तरीके से रख दिया है। ससुराल जाने की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। अपना सामान पैक करा बड़ा अलग ही, सारा कमरा मेरा ऐसे ही हो रखा है। और मुझे लग रही है इस टाइम भूख, लेकिन मैं खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि सुबह ही होने वाली है, बज रहे हैं 1:30 बज रहा है। और शादी में ना मेरी सेल्फी स्टिक खो गई तो मुझे हाथ से फ़ोन पकड़ना पड़ता है। तो मैं जो है आप लोगों को एक गुड न्यूज़ देने वाली हूँ कि मेरी YouTube की फर्स्ट सैलरी, मतलब इस चैनल की फर्स्ट सैलरी आ गई है। आ तो 24 या 25 को ही जाती है, लेकिन मेरी नहीं आ रही थी, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, बैंक की प्रॉब्लम भी नहीं थी, थोड़ा सा छुट्टी वुट्टी पड़ रही थी ना बैंक की, तो जिस वजह से आ नहीं पा रही थी। और मेरे जो है सैलरी तो बहुत टाइम पहले ही आ जाती, लेकिन मैंने जो है अप्लाई नहीं कर रखा था और अभी मैंने अप्लाई कर लिया है। फाइनली मेरी जो है सैलरी आ गई है गाइस। बहुत खुशी हो रही है क्योंकि पूरा इस चैनल को पूरा 1 साल हो गया है। मैंने जो है हाँ बना तो मैंने ही दिसंबर में लिया था, लेकिन 2 जनवरी से जो है, मतलब कल 2 जनवरी है जब मैं जाऊंगी, तब से जो है मैंने इस पर अपना फर्स्ट व्लॉग डाला था। तो पूरे जो है 1 साल हो गया है। 1 साल के अंदर चैनल मोनेटाइज हुआ, $100 तो कब के पूरे हो गए मेरे। और फिर सैलरी मेरी अब आई है, तो उसके लिए ना मेरे पास वर्ड नहीं है। आप लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इस चैनल पे भी मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं वो सब कुछ, पता जब मेरा पहला चैनल गया था इंडियन ब्लॉगर अंशु, मुझे कभी लगा ही नहीं था क्योंकि वो चैनल मुझे सैलरी देता था, कोलैबोरेशन मिलते थे मुझे, तो अच्छा खासा मेरा चल रहा था। लेकिन एकदम से बेरोज़गार हो जाना वो बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम था। लेकिन उसके बाद जो है फिर मेरा ज्वेलरी का काम मैंने पहले से ही स्टार्ट कर दिया, तो वो टाइम ना मेरा आराम से निकल गया। मुझे ऐसा नीड नहीं होती है पैसों की, मतलब मेरे घर वाले हर चीज़ मेरी ज़रूरतें पूरी करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत रहता है ना, जब आप अर्न करने लग जाते हो तो आपका रहता है कि यार एक मन में रहता ही है। तो वो लोग, आप लोग समझ सकते हो। यही बोलूँगी, जो भी लड़कियां हैं चाहे घर में बैठ के कुछ थोड़ा बहुत कुछ भी करें, लेकिन इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। आज के टाइम में अगर 2 इंसान कमा रहे हैं ना, तो आपकी गृहस्थी काफ़ी अच्छी चलेगी। और अगर एक के कंधों पे सब कुछ है ना, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। मेरा खुद का मानना ये है। बहुत से लोग ये क्वेश्चन करने वाले हैं कि अंशु दीदी आपकी सैलरी कितनी आई है, तो वो तो नहीं बताऊंगी। कल वाले व्लॉग आप लोगों को बहुत पसंद आने वाला है। मैंने कुछ सोचा हुआ है, वो आप लोगों को जो है कल के व्लॉग में देखने के लिए मिलेगा। आई होप कि आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छे लगते होंगे। अगर अच्छे लगते हैं तो एक लाइक करके ज़रूर जाना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलूंगी कल को नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।